बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी विलादत 25 दिसंबर को है। और ये बहुत बड़ा अल्लाह ने इस ममलकत पे करम किया है कि एक अहले बैत का मानने वाला इस मुल्क का बानी है। अच्छा, नाम का बड़ा असर हुआ करता है, अल्लाह ने नामों में असर रखा है। और किसी के नाम में मोहम्मद भी हो, अली भी हो। पैदाइशी तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्माइली थे, शीश इमामी थे, 6 इमामों के मानने वाले थे। लेकिन जब 1913 के आसपास उन्होंने मजहब जाफरी को कबूल किया और शिया इस्नाशरी हो गए, 12 इमामों के मानने वाले शिया बने। जिस ज़माने में मास कन्वर्शन हुआ है, जब ज़्यादातर हमारे जो खोजा बरादरान हैं ये उस ज़माने में ज़्यादातर, उससे पहले भी शिया थे, लेकिन उस ज़माने में कसीर तादाद में लोग शिया इस्नाशरी हुए, 12 इमामों के मानने वाले शिया बने। उसी ज़माने में 1913 के आसपास कायद आज़म ने भी लाइफ मेंबरशिप ली शिया इमाम बारगाह की, बम्बई में और फिर कराची में, और ऐलान किया कि मैं आज से शिया इस्नाशरी हूँ, 12 इमामों का मानने वाला। और बहरहाल नशर पाक में पढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तमाम तरह इदारे मुझे सुन रहे हैं, ख़ास तौर से कहने लगा कि एक ज़माने में इस पर बात नहीं हो सकती थी और इसका ज़्यादा तज़किरा नहीं हो सकता था, लेकिन अब तो माशाअल्लाह पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी ऐलान कर दिया गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे। चलिएगा मेरे साथ। तो अब पाकिस्तान में 2 अफराद का किरदार बड़ा अहम है, एक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कहा जाता है उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर नज़रिया पेश किया था और पाकिस्तान को बनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने था। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों पैदाइशी तौर पे शिया नहीं थे, लेकिन बाद में हो गए थे। परेशान होकर सुनेंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो दोनों पैदाइशी शिया नहीं थे, लेकिन दोनों शिया हो गए थे। और मैं लाहौर में एक मरतबा मजलिस पढ़ रहा था, अल्लामा हायरी, सैयद अली हायरी का ख़ानदान, उनके पोते मौजूद थे मजलिस में। वो बहुत बुजुर्ग थे, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे। तो कहने लगे मैं मजलिस के बाद कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। आपने नज़्म पेश की है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, का मेरे अजदाद के पास, क्योंकि सैयद अली हायरी की ही तकरीरों से मजालिस सुनने के बाद, उससे पहले की आप शायरी देख लीजिए जहाँ पे उन्होंने उलमा के खिलाफ भी लिखा है, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो मुल्ला के खिलाफ लिखा है, उलमा के खिलाफ नहीं लिखा। अगर पहुंच रहे हो तो अल्लामा इकबाल ने बहरहाल मुल्लाओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसके बाद फिर मजहबी शायरी भी की और अहले बैत की शान में बहुत कुछ लिखा। और फिर जब बहुत से लोग कहने लगे ये लगता है कि उस तरफ चले जाएंगे, तो उन्होंने उसमें जब पूछा तभी आप शिया हो तो नहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा है उसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तफजील अली हमने सुनी उसकी ज़बानी। अली की अफजलियत के कायल थे और फिर तशय्युर। तो बहरहाल उन्होंने कहा हमारे अजदाद के पास वसीयत मौजूद है। अल्लामा सैयद अली हायरी के पास अल्लामा इकबाल आए और आने के बाद उनके पोते ने कहा कि उन्होंने वसीयत की कि मैं जो कुछ भी था वसीयत करके जा रहा हूं, अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे के आप जिम्मेदार हैं, गुस्ल कफन के आप जिम्मेदार हैं। मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, 12 तक सबको मानता हूँ। तो आज नशर पाक में ऐलान हो चुका है। अब उसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं आइंदा आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा। तो बहरहाल पाकिस्तान का नजरिया पेश करने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बनाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तवज्जो, दोनों पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, दोनों शिया थे। तो कम अज कम इस पाकिस्तान में शियों का खून बहाने पे पाबंदी होनी चाहिए। गिरामी की सारी कौम और मिल्लत ममनून एहसान है। हम सब लोग जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हो या बाहर रहते हो, हमारी पहचान यही पाकिस्तान है। और पाकिस्तान बनाने वाले अहले बैत के मानने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हम पे बहुत बड़ा करम व एहसान किया कि अहले बैत के मानने वालों ने इस मुल्क को बना